नमस्कार, मैं हूं प्रियंबरा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हम आ चुके हैं कपिलेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि कपिलेश्वर गली चौखंभा में स्थित है। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और जानेंगे इस मंदिर का विशेष महत्व क्या है और मान्यताएं क्या है। अभी हम आ चुके हैं मंदिर प्रांगण में और आप देख सकते हैं यहाँ पे कपिलेश्वर महादेव विद्यमान है, जिन्हें कपिलेश्वर गुहा के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर जो है अति प्राचीन मंदिर है और भगवान शंकर यहाँ पे स्वयंभू रूप में विद्यमान है। और इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ पे काफ़ी वर्षों तक कपिल जो मुनि थे, ऋषि थे, यहाँ पे तपस्या किया करते थे, इसीलिए इस मंदिर का नाम कपिलेश्वर महादेव पड़ा। कहा जाता है कि जो कपिल मुनि थे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे और ब्रह्मा के मानस पुत्र भी कहे जाते हैं। तो आज भी यहाँ पे देखेंगे कपिलेश्वर महादेव विद्यमान है। और ये जो मंदिर है गुफा की आकृति में बनाई गई है, यानी ये जो तपोस्थली कहा जा सकता है, यानी भगवान जो यहाँ पे कपिलेश्वर महादेव है गुफा के अंदर विद्यमान है। कपिल मुनि जो थे, ऋषि जो थे, यहाँ पे इस गुहा में तपस्या किया करते थे भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। इसके बाद भगवान शंकर यहाँ पे उनके तप से प्रसन्न होकर यहाँ पे स्वयं प्रकट हुए थे और इस मंदिर का विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति 11 दिन, 21 दिन और 42 दिन लगातार भगवान का निष्ठा मतलब अपने श्रद्धा भाव से दर्शन पूजन करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। वैसे ही भगवान भोले भंडारी उनको एक लोटा जल चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी विशेष आयोजन किए जाते हैं, रक्षाबंधन के दिन भी विशेष आयोजन किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रंगभरी एकादशी और महाशिवरात्रि के दिन विशेष आयोजन किए जाते हैं। तो आपको भी काशी में स्थित कपिलेश्वर गली में स्थित कपिलेश्वर महादेव का दर्शन पूजन एक बार अवश्य करने चाहिए। इनके दर्शन पूजन मात्र सबको मन में शांति मिल सकती है और इनके दर्शन पूजन करने आई आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान कपिलेश्वर महादेव पूरा कर देंगे। तो आपको भी इस मंदिर में आना चाहिए, जो कि कपिलेश्वर महादेव के नाम से विद्यमान है। ये कपिल मुनि द्वारा स्थापित किया हुआ काशी खंडोत्व में भी आता है, मगर इसकी कुछ बुकें जो हैं जिसके करके जिस लोगों को जो है अभी नहीं पता है, मगर इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। क्या महत्व है इनके दर्शन पूजन का? क्या महत्व है? दर्शन पूजा इनका जो है करने को तो हर कोई जो है पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक होते रहते हैं, मगर ये सोमवार को ही ज़्यादा इनकी मान्यता रहती है और हर तीज त्यौहार पे इनकी ज़्यादा मान्यता है। विशेष आयोजन कब किए जाते हैं? इनका विशेष आयोजन रंगभरी एकादशी, महाशिवरात्रि और रक्षाबंधन की पूर्णिमा पे किया जाता है। अगर किसी को मनोकामनाएं पूर्ण करनी हो तो जो दिल से मनोकामना अगर 41 दिन की अगर पूजा करता है तो मनोकामना जरूर पूरी होती है इनसे। दूर दूर से लोग आ जाते हैं? नहीं, इस मोहल्ले के भी हैं और मोहल्ले से बाहर से भी लोग आते हैं, जिनको जैसे मतलब कि श्रद्धा है, मतलब मान लेते हैं कि ये हम अगर करेंगे तो इच्छा बहुत शांति से आराम से बैठ के कर सकते हैं। यहाँ पे किनके द्वारा स्थापित है? जैसा कि मतलब कि कहा गया है कि कपिल मुनि जो है यहाँ पे आश्रम अपना बना के कपिल मुनि द्वारा जो है स्थापित किया गया है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को आना हो तो कहाँ पे आएंगे? मंदिर कहाँ है? ये आप जैसे काल भैरव क्षेत्र वार्ड में आता है ये, और काल भैरव से जो है चौखंबा सब्जी मंडी से जब ये माता ब्रह्मचारिणी के लिए जो रास्ता जाता है उसके ये बीचों बीच में स्थापित है। आपकी कोई मनोकामना ऐसी है जो पूरी की हो बाबा? आज उन्हीं की देन है कि आज हम अपने हिसाब से जो है चल रहे हैं। अभी काम हमारे सब काम पूर्ण होते हैं। अगर हम दिल से चाहते हैं कि आज मेरा ये काम होना है तो वो ज़रूर पूरा होता है। काशी खंडों का आप जब उनका अध्ययन करेंगे तो ये कपिल मुनि यहाँ बैठ करके जो है तपस्या किए थे। उन्हीं की तपस्या से ये शिवलिंग की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इनका नाम है कपिलेश्वर महादेव। स्कंद पुराण में इनका उल्लेख है और इनका अगर बंदर भी अगर दर्शन कर लेता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इनके महत्व क्या है दर्शन पूजन का?
दर्शन पूजन का महत्व यही है कि सब ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, सुख शांति और प्रसन्नता प्राप्त होती है। विशेष आयोजन कब होती है? विशेष आयोजन यहाँ पे महाशिवरात्रि पे होता है और रंग भरी एकादशी को होता है और भी सोमवार पर रक्षाबंधन का और ये सब में होता है। आप अपना अनुभव बताइए, कैसा लगता है इनका दर्शन? इनका अनुभव ये है कि आप अगर इनका सेवा पूजा ये सब करते हैं तो आपको इतनी शांति मिलेगी, मतलब कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकती, वो काम हो जाएगा आपका। कपिल मुनि के बारे में बताइए, कौन थे कपिल? देवहूति और करदम ऋषि के पुत्र कपिल मुनि थे। इन्हें ब्रह्मा का मानस पुत्र भी कहा जाता है। देवहूति ने भगवान नारायण से प्रार्थना की थी कि आपके समान मेरा पुत्र हो, इसलिए नारायण ने प्रसन्न होकर देवहूति को आशीर्वाद दिया था कि मेरा पुत्र यशस्वी होगा, जो तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होगा, मेरा अंश होगा। ये कपिल मुनि संसार में सांख्य शास्त्र के प्रणेता भी माने गए। और काशी ऐसी स्थल है जहाँ पर 2 स्थानों पर काशी नीची हुई है। एक नीची ब्रह्मपुरी है जहाँ पे काशी नीची है, और एक कपिलेश्वर महादेव जहाँ पे हैं, वो भी साधना भूमि, क्योंकि जो भी ऋषि साधना करते थे वो थोड़ा भूमि की गहराई में जाके ही करते थे। वो चाहते थे जो ये हमारा लोक है जहाँ पे सारे लोग चलते हैं, जो उनका पदचाप है, उस पदचाप को हम न सुने और हमारी साधना भंग न हो, इसलिए भूमि में नीचे जा कर के अपना बैठ के साधना करते थे। और उस साधना के फलीभूत होने पर अपने विग्रह के रूप में आराध्य को अपने स्थापित करते थे। इस प्रकार यह कपिल मुनि के द्वारा स्थापित काशी में कपिलधारा तीर्थ भी है, जिसको पर पितरों की मुक्ति के लिए वहाँ लोग कार्य करते हैं। और कपिलेश्वर महादेव कपिल गली में जो, वो भी कपिलेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हैं। और एक कपिल मुनि का जो आश्रम है जहाँ राजा सगर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति हुई थी, वो माना जाता है। कपिल मुनि का आश्रम बंगाल में है। कपिल मुनि के द्वारा सांख्य शास्त्र जो संसार को दिया गया, वो अमूल्य धरोहर है। आज सांख्य शास्त्र पे कितने विद्यार्थी शोध कर रहे हैं, कितने कार्य कर रहे हैं। तो जो हमारे कपिल मुनि थे, इनका जो भगवान के द्वारा प्रादुर्भाव हुआ आशीर्वाद के द्वारा, संसार के लिए बहुत लाभदायक हुआ और आज भी इसका लाभ लोग ले रहे हैं। गुरुजी, कपिल मुनि जो थे काशी में कैसे आए, हमारे दर्शकों को समझाइए। जब भगवान विश्वनाथ काशी आए, राजा दिवोदास की भूमि थी। राजा दिवोदास परम तपस्वी, परम दानी, और विश्वनाथ जब आए तो राजा दिवोदास के प्रभाव को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने काशी में वास किया और राजा दिवोदास को अमृतत्व दिया। जब विश्वनाथ आए तो जितने भी उनके आराधना करने वाले ऋषि मुनि जो भी थे, सबका था कि हम काशी चलेंगे, क्योंकि हमारे आराध्य देवाधिदेव महादेव, जिसका न आदि है न अंत है, और वो महादेव जहाँ काशी पे है वहीं हम साधना करें, वहीं हम आराधना करें। तो सारे ऋषि मुनि आए, उसमें कपिल मुनि भी आए। आप काशी में देखेंगी तो हर ऋषियों के नाम से, हर मुनियों के नाम से महादेव हैं। हर ने अपने प्रतीक में आराध्य को स्थापित किया, उनकी पूजा की, उनकी स्थापना की, और उन्हीं के नाम से उनको जाना गया। क्योंकि महादेव, ऐसे राजा पहले के महारानी इंदौर थी, तो जो कोई मंदिर बनाती थी तो अपना नाम नहीं लिखती थी, वो लिखती थी महादेव को समर्पित। कहीं उन्होंने अपना नाम, हमने न उनका नाम दे दिया महारानी इंदौर, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं लिखा। जितने मंदिर महारानी अहिल्याबाई के द्वारा हैं, सब में लिखा है शासक महादेव। तो ये ऋषि भी, अब उनका नाम कालांतर में हमने लिखा, लेकिन वो अपने आराध्य को मान के रखते रहे। लेकिन लोगों ने देखा कि चूंकि इनके द्वारा यह पूजित हैं, इनके द्वारा यह प्रशंसित हैं और उनके द्वारा आराधित हैं, तो हमने उनको नाम दे दिए। इस प्रकार वो हो शिवलिंग उन ऋषियों मुनियों के नाम से विख्यात हो गए और विराजमान हैं। गुरुजी, कपिलेश्वर महादेव के दर्शन पूजन से हमें कौन सी फल की प्राप्ति होती है, हमारे दर्शकों को समझाइए, और इनका विशेष रूप से हम पूजन क्यों करें। सबसे बड़ी बात है कपिलो मुनि आस्तिकः। कपिल मुनि की जो आराधना होती है, उस आराधना का जो सबसे बड़ा लाभ होता है, सर्प भय से मुक्ति होती है। कपिल मुनि ऐसे ऋषि थे
कि अगर उनका हम नित्य आवाहन ध्यान पूजन करते हैं, आपने नाग पंचमी के जो चित्र देखे होंगे उसमें लिखा होगा कपिलो मुनिरास्ति का पंचैते सुख साइनः, सुख से शयन करने वाले देवता। तो जो कपिल मुनि का जो आराधना करते हैं, जो पूजा करते हैं, उनकी निद्रा चैन की होती है, उनको रात में बेचैनी नहीं होती है। तो और इनके पूजा का विशेष महत्व है कि सर्प भय से मुक्ति मिलती है। आज संसार में हम हर जगह जाते हैं, जंगल में जाते हैं, वीरान में जाते हैं, तो हर जगह हमें सर्प भय रहता है। तो अगर हम इनका नाम लेते हैं और सर्प भी अगर सामने आता है तो हमें दूर से ही चला जाता है, सर्प हमें कभी प्रताड़ित नहीं करता है। ओंकारेश्वर खंड में विद्यमान है कपिलेश्वर महादेव, उनके बारे में बताइए। ओंकारेश्वर खंड, देखिए काशी में 3 खंड हैं और हर खंड भगवान जो महादेव की नगरी ये काशी है, ये त्रिशूल पर विराजित है, त्रिकंटक विराजित है। त्रिकंटक है तो जो 3 प्रकार के कंटक है, काशी का, मध्य खंड, ओंकारेश्वर कर, केदार खंड, इन तीनों खंडों के देवता अलग अलग हैं। अब एक देवता तो शासन एक जगह करेगा, लेकिन हर उस देवता ने जो प्रधान देवता है उसने हर को एक का अधिपति बना दिया कि भैया मैं यहाँ देखता हूँ, आप इधर का देखो, आप इधर का देखो। तो मूल फल हमको वही मिलना है, विभाग बांट दिए गए हैं। जैसे आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। आकाश से गिरा जल हर प्रकार से समुद्र में जाता है, उसी जिस प्रकार से आपका जो है आराधना करने से सारा फल विष्णु को प्राप्त होता है, पूजन का फल, उसी प्रकार महादेव की नगरी में जो भी हम करते हैं, चाहे ओंकारेश्वर खंड में करें, केदार खंड में करें, गौरी खंड में करें, सब देवाधिदेव महादेव विश्वनाथ को ही प्राप्त होता है। कैमरा पर संदीप गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।